हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार। आज जो मैंने टॉपिक लिया है ये कंटिन्यूएशन में है कि इस देश में कौन कौन प्रधानमंत्री बन सकता है 2024 में और 2029 में, है ना। उसके सीरीज में आप लोगों को मैं ऑलरेडी बना के दे चुका हूँ कि केसीआर साहब के ऊपर वो बन सकते हैं, ओवैसी साहब के ऊपर दे चुका हूँ मैं, बन सकते हैं, है ना। अब उसी सीरीज में सबसे पावरफुल परिवार हमारे देश का और उस परिवार की सबसे पावरफुल लेडी, है ना, सोनिया गांधी जी के ऊपर आज मैं बना रहा हूँ। इसमें मैं आज इंडियन न्यूमरोलॉजी और लूसो ग्रिड एनालिसिस दोनों के माध्यम से, लूसो ग्रिड एनालिसिस चाइनीज न्यूमरोलॉजी है तो इसका मतलब इंडियन न्यूमरोलॉजी और चाइनीज न्यूमरोलॉजी दोनों के माध्यम से मैं एनालिसिस करके बताऊंगा कि क्या वो प्रधानमंत्री बन सकती हैं या नहीं बन सकती, क्योंकि वो ऑलरेडी सम्राट परिवार की हैं। नेहरू जी सबसे पहले प्रधानमंत्री हमारे देश के, है ना। उसके बाद इंदिरा जी, नेहरू जी ऑलमोस्ट करीब 16 साल तक रहे, फिर इंदिरा जी ऑलमोस्ट करीब 11 साल तक रही, है ना। उसके बाद हमारे राजीव गांधी जी, इनके पति, है ना, स्वर्गीय राजीव गांधी जी 5 साल पूरा कंप्लीट किया उन्होंने। उसके बाद इन्होंने खुद नहीं बना, 2004 में खुद नहीं बनी, उसके बाद उन्होंने मनमोहन सिंह को बना दिया, है ना, मनमोहन सिंह जी को बना दिया। बहुत ही अच्छे इंसान एक्चुअली, है ना, बहुत ही पढ़े लिखे अच्छे इंसान, लेकिन कठपुतली की तरह उन्होंने काम किया। एनीवेज वो सब पॉलिटिक्स की बातें हैं। 10 साल उन्होंने काम किया। अब देखना है कि अब सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी में कौन बन सकता है। वो तीनों का एनालिसिस करके मैं दूंगा, 1 बाय 1 बैक टू बैक आपको मिलेगा, है ना। और आपको देखना है क्योंकि वो सबसे शक्तिशाली परिवार है हमारे देश का और ये सबसे शक्तिशाली महिला है हमारे देश की, है ना। इसके बाद मोदी जी का नंबर आता है शक्तिशाली में, फिर अमित शाह जी का नंबर आता है, फिर RSS चीफ का नंबर आता है, और फिर उसके बाद हमारे अमिताभ बच्चन फिल्म स्टार, सिर्फ उनका ही नाम आता है पूरे हिंदुस्तान में, है ना, शक्तिशाली परिवार के रूप में, शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में, क्योंकि वो राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी जो इनके पति थे, उनके बहुत खास मित्र थे, फास्ट फ्रेंड थे। उन्हीं की वजह से, राजीव गांधी की वजह से अमिताभ बच्चन जी मेरा पार्लियामेंट भी बने थे इलाहाबाद से। उन्होंने उस जमाने के सबसे बड़े लीडर को, बहुगुणा जी को इलाहाबाद में हरा दिया था, है ना, बहुत बड़े मार्जिन से हरा दिया था। ये बहुत बड़ा मिरेकल हुआ था उस वक्त। एनीवेज उस पर हम सब नहीं जाएंगे। आज आपको समझना है कि ये सब कैसे काम करता है। इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोग को ये 5 रूल समझा देते हैं ना। अब मैं सब वीडियो में ये 5 रूल बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग सब जगह से उल्टा पुल्टा कुछ देख के अपने से सब कुछ करने की कोशिश करते हो। तो आज मैं सब ज्ञान की बातें बता दूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, रूल्स ऑफ ऑकल्ट साइंस। ऑकल्ट साइंस का मतलब होता है गुप्त विज्ञान। जो हम लोग काम करते हैं ना, न्यूमरोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, रेकी, ये सब जो है गुप्त विज्ञान है। और गुप्त विज्ञान का मतलब होता है जो ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में जो एनर्जी दौड़ रहा है चारों तरफ, है ना, किसी भी रूप में, उसको ऑब्जर्व करके उसको पॉजिटिव कैसे किया जाए, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एनर्जी दौड़ रहा है, तो पॉजिटिव एनर्जी को हमको लेना है और उसको अपने तरफ कैसे खींचा जाए, उसके लिए हम लोग ये प्रयास करते हैं और इसको नंबर गेम कहा जाता है। हाँ, मैं सिर्फ न्यूमरोलॉजी करता हूँ अभी तक फिलहाल, उसमें एस्ट्रोलॉजी का एक भी पार्ट नहीं डालता हूँ मैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी 2 स्टेप आगे है न्यूमरोलॉजी से, बार बार कहता हूँ, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर भी बिना नेम का डेट ऑफ बर्थ के कुछ नहीं कर सकता और न्यूमरोलॉजर को भी नेम और डेट ऑफ बर्थ चाहिए हर हालत में, किसी भी कीमत पे। एस्ट्रोलॉजर 2 स्टेप आगे जाता है, उसको बर्थ प्लेस भी चाहिए, बर्थ टाइमिंग भी चाहिए, जो कि हमें न्यूमरोलॉजर को नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम सब कुछ बता सकते हैं। सिर्फ एक चीज में हम नहीं कर पाते हैं, जो कि हम हमेशा मैं आप लोग को बोलता हूँ, आचार्य जी से कुंडली बनवा लीजिए, मेरे से न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड जितना काम है ना, मैंने अब आप लोगों के लिए और एक सुविधा दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, है ना, कि आपको 15 टाइप्स का चीज आपको इतने कम फीस में चीप एंड बेस्ट करके दे दूंगा मैं आपको। चाहे अपना लकी मोबाइल नंबर बनवा लो, लकी ईमेल आईडी करवा लो, लकी हाउस नंबर ले लो आप, बेबी नेम करेक्शन, अपना नाम करेक्शन, बिजनेस नेम सजेशन, कुछ भी, करियर से, फॉरेन एजुकेशन, जॉब, सब एक ही रिपोर्ट में मैं दे दूंगा। 5-6 पेज का रिपोर्ट बना के लूसो ग्रिड एनालिसिस के माध्यम से, वो भी सिर्फ 699 रुपीज में, ठीक है। अगर आपको 1200 रुपये खर्च करके मुझसे आचार्य जी से बताने के बाद आपको सिर्फ 1100-1200 रुपीज खर्चा होगा और आपको 1200 खुशियां आती है, तो वो कंपैरिजन करो, वो तुलना करो कि कौन सा अच्छा है, ठीक है ना, वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भाग्य को जान लो, उसके हिसाब से कर्म करो। क्यों मैं बोलता हूँ बार बार, इसको मैं समझा देता हूँ। जो भी वीडियो आप यूट्यूब पे देखते हो, कहीं भी देखते हो, वीडियो ऑडियो जो भी सुनते हो देखते हो, उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए, क्योंकि गुप्त साइंस है, गुप्त विज्ञान है। अगर वहां पर नॉलेज आ जाएगा तो गुप्त ज्ञान ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हम लोग 26 साल से पढ़ रहे हैं न्यूमरोलॉजी, है ना, 50 से ऊपर बुक्स पढ़ चुके हैं, तब जाके ज्ञान हुआ है। 24 साल पहले मैंने अपना खुद का नाम करेक्ट किया, जिसके बेस पे आज तक मेरे पास जो भी उसी वजह से है। नहीं तो एस्ट्रोलॉजर लोगों ने तो कोई कमी नहीं रखी थी मेरे को बर्बाद करने में। 80% लोग हमारे देश में बेईमान हैं सब फील्ड में,
अब 20% ईमानदार लोग हैं, उस 20% ईमानदार लोग को कैसे ढूंढोगे अपने शहर में, अपने गांव में, अपने इलाके में, वो बड़ा मुश्किल है। इसलिए मैंने 2 ईमानदार आदमी का दे दिया, एक मैंने अपना, एक अपना आचार्य जी का। उनसे कुंडली बनवा लो और मेरे जिससे न्यूमरोलॉजी करवा लो, सब कुछ। क्योंकि कुंडली बनाने से क्या पता चलेगा, दोनों एक दूसरे के पूरक कैसे हैं, यही समझना है आपको कि नेम अगर करेक्ट हो गया। अब कुंडली में उन्होंने उपाय बता दिया कि कौन सा ग्रह आपका कारक है, मारक है, नीच का है, उच्च का है, ग्रहण लगा हुआ है, अंगारक योग बन रहा है, उसका उपाय उन्होंने बता दिया। मैंने नाम करेक्शन कर दिया, तो आपका जीवन रॉकेट की तरह आगे बढ़ेगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा, रॉकेट की तरह आगे जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे नहीं आएगा, है ना। और खाली एक चीज करवाइएगा, तो उन्होंने कुंडली बना दिया, उन्होंने नाम करेक्ट नहीं किया, कुंडली बनाने के बाद भी अगर नाम करेक्ट नहीं है तो वो फलित नहीं हो, कुछ भी कर लो आप। इसलिए एक दूसरे के पूरक हैं हम, है ना। इसलिए उनसे कुंडली बनवाओ, उनसे ये खाली जान लो कि आपका कोई भी ग्रह चक्र का जो चक्कर है वो कहीं कारक, मारक, नीच, ऊंच का, अंगारक या ग्रहण लगा हुआ ना हो। और मेरे से सब काम करवा सकते हो आप। चीप एंड बेस्ट सेवा में दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। चलिए ये 5 रूल समझा दे। जो भी वीडियो देखते हो, ऑडियो वीडियो देखते हो, कहीं भी हर चीज के पीछे लॉजिक होना चाहिए। अगर लॉजिक है तभी समझो वो मैजिक है, मतलब वो सही है। ठीक है। दूसरा, हम न्यूमरोलॉजिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, कोई भी हो, गॉड है, मैजिशियन नहीं है, भगवान नहीं है, मैजिशियन नहीं है। हम सब डॉक्टर की तरह है ना। जैसे डॉक्टर के पास आप अपना बीमारी लेके जाते हो, डॉक्टर उसके हिसाब से इलाज करता है। जहाँ इंजेक्शन की जरूरत होती है इंजेक्शन देता है, जहाँ टैबलेट की जरूरत होती है टैबलेट देता है ना। जहाँ सिरप की जरूरत होती है सिरप देता है, जहाँ सर्जरी की जरूरत है सर्जरी करता है। उसी तरह से हम एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर जो है उसी हिसाब से उपाय बताते हैं, उस उपाय को आपको करना है, तभी वो फलित होगा। ठीक है। 80-20 हम लोग का जो प्रेडिक्शन होता है किसी भी एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर का 80% करेक्ट हो सकता है, 20% इनकरेक्ट हो सकता है। एरर सब में होता है, इसलिए 20% इनकरेक्ट हो सकता है, क्योंकि हम गॉड मैजिशियन नहीं है। ये आपको हमेशा, ये बेस्ट स्टैंडर्ड रेशियो है पूरे वर्ल्ड में, इसको पैरेटो रूल कहा जाता है मैनेजमेंट में। ठीक है। मेडिसिन शॉप, जितना भी वीडियो ऑडियो है पूरे यूट्यूब से लेके जहां भी आप देखते हो, वो सब दवाई दुकान में रखे हुए उन दवाइयों की तरह है जो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप नहीं खा सकते। मतलब बिना न्यूमरोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर के बताए बिना आप अपना नाम करेक्ट नहीं कर सकते। बहुत सब चीजें हैं इसमें, है ना, जो कि आप लोग सोच के दंग रह जाओगे। आप बहुत हो सकता आप लोगों को जान के बहुत हैरानी होगी। अभी 2 दिन पहले एक यंग लड़का ने मुझे अप्रोच किया, नेशनल लेवल का क्रिकेट प्लेयर, उसका नेशनल लेवल क्रिकेट सिलेक्शन नहीं हुआ, नेशनल रणजी ट्रॉफी खेला हुआ लड़का। इतना मुझे दुख हुआ कि सिर्फ न्यूमरोलॉजी नाम गलत हो जाने की वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। वो मेरे को अप्रोच किया, मुझे तो आश्चर्य लगा उसने कैसे मुझे अप्रोच किया, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई। एक और बड़े आदमी ने मुझे अप्रोच किया, जबकि मेरी फीस इतनी कम है कि कोई बड़ा आदमी मुझे अप्रोच ही नहीं करेगा। उसको लगेगा जो सस्ता है वो बेकार है। यही है ना मेंटल लेवल तो हमारा देश का, कि जो सस्ता है वो बेकार है और जो महंगा है वो बहुत अच्छा है। अब कुछ लोग तो बोले दो बहुत महंगा है कौन जाएगा, अब बहुत सस्ता बेकार है, तब जाओगे कहाँ, है ना। ये सब सोचना बंद करिए। चीप एंड बेस्ट जो बना के दे, ईमानदार आदमी ढूंढिए। बहुत मुश्किल से मिलता है ईमानदार आदमी। और जो सबसे लास्ट में फाइंड ऑनेस्ट अकल मास्टर, यही 5वां नंबर है कि ईमानदार गुप्त विज्ञान वाला मास्टर कहाँ से मिलेगा जो आपको गुप्त विज्ञान अज्ञान के बारे में बताएगा। इसलिए मैंने आचार्य जी का नंबर दे दिया है। कुंडली बनवा के जान लो कि आपके भाग्य में इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, नेता बनना, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, IAS बनना लिखा है नहीं लिखा है। अगर जान गए कि लिखा है, मैं भी बता सकता हूँ, वो भी बता सकती है, उसके हिसाब से तैयारी करोगे 100% होगा। और नहीं पता है, लिखा नहीं है, और उसके बाद तैयारी करो, तुम 6 साल का 10 साल कर लो तैयारी, नहीं होगा कुछ भी कर लो। सब कुछ भाग्य है। अगर भाग्य में लिखा हुआ नहीं होगा, नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता तो सिर्फ 5% लोगों को ही सफलता क्यों है पूरे वर्ल्ड में। मैंने 6 महीने से मैं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान का पॉपुलेशन 150 करोड़ हो जाएगा दिसंबर 2022 तक। अभी 5 दिन पहले पेपर में आ गया। हमारे फैमिली फ्रेंड बहुत हंसते थे मेरे पर कि तुम्हारा रिसर्च गलत है, इतना पॉपुलेशन हो ही नहीं सकता। देखिए पेपर में आ गया, होगा, बिल्कुल होगा। वर्ल्ड का पूरा पॉपुलेशन 800 करोड़ होने वाला है। तो ये समझना है कि रिसर्च क्या होता है, रिसर्च कैसे किया जाता है। क्योंकि मैं 2 बार 3 बार PhD अटेम्प्ट कर चुका हूँ। PhD से रिलेटेड कितना बार कितनी चीज़ों पर मैं खुद रिसर्च करके बैठा हूँ, भले मैं PhD अभी तक नहीं कर पाया, वो अलग बात है ना। एनीवेज, सोनिया गांधी जी के बारे में आप लोग को बता दें। अब इनका नेम नंबर 36 9 नंबर पे आता है ना। कैल्विन सिस्टम से हम कैलकुलेशन करते हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ 5 नंबर डेस्टिनी नंबर है ना।
और साइकी नंबर इनका 9 नंबर है। अब आपको इंडियन न्यूमरोलॉजी या लूसो ग्रिड एनालिसिस से हम बताएंगे क्या ये देश की प्रधानमंत्री बन सकती है कि नहीं बन सकती है। साइकी नंबर 9 जो होता है वो अनलकी नंबर होता है, ठीक है। डेस्टिनी नंबर 5 ये लकी होता है। तो नेचुरल है इनका जो नाम है उस साइकी नंबर के हिसाब से रखा गया, तो इसका मतलब ये भी अनलकी हो गया। बहुत सिंपल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडियन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये प्रधानमंत्री नहीं बन सकती, कुछ भी कर ले, क्योंकि दो अनलकी नंबर का संयोग बन गया। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, अगर आप लोगों ने वो साइकी नंबर 1 और डेस्टिनी नंबर 6 वाला देखा है, डेस्टिनी नंबर आपका साथ देता है 40 साल के बाद, क्योंकि ये पास्ट कर्म, पिछले जन्म में जो आपने कर्म किया है उसके बेस पे ये नंबर मिलता है। ये फलित होता है 35 से 40 साल के बाद, ठीक है। और साइकी नंबर जो है जिंदगी भर काम आता है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्या यूज होता है आपके जीवन में, आपका नाम और आपका ये नंबर, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ जो है, बर्थडे, हैप्पी बर्थडे जो है आप इसी नंबर पे बनाते हो। अगर यही आपका अनलकी हो गया तो ये लकी कैसे होगा, कितना भी 9 नंबर लकी क्यों ना हो जाए। अगर यही 1 रहता, 3 रहता, देखते आप छप्पर फाड़ के सोनिया गांधी जी 2004 में वो खुद प्रधानमंत्री बन जाती है। उन्होंने बनाया, खुद नहीं बनी, क्योंकि उनके डेस्टिनी में नहीं था, एज पर इंडियन न्यूमरोलॉजी नहीं था। लेकिन आज अगर ये वीडियो अगर उन तक पहुंचता है तो उनको मैं बता दूं कि आपके डेस्टिनी में लूसो ग्रिड एनालिसिस से, चाइनीज न्यूमरोलॉजी से है। और लूसो ग्रिड एनालिसिस क्या है, बहुत सिंपल 3x3 मैट्रिक्स 5000 साल पहले इस पर रिसर्च हुआ। ये ओरिजिनल लूसो ग्रिड एनालिसिस है जिसका नंबर फिक्स होता है 492357 बहुत सिंपल मतलब है इसका। ये मेंटल प्लेन है, ये इमोशनल प्लेन है, ये प्रैक्टिकल प्लेन है, एकदम सिंपल। और फिर डायगोनल है दोनों तरफ से, इस तरह से सिल्वर लाइन बनता है, गोल्डन लाइन बनता है, उसका विल पावर लाइन बनता है, इस तरह से 3-4 बार 8 ग्रिड है, 8 ग्रिड का अलग अलग फीचर्स है और सेम टू सेम इंडियन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से है। तो सोनिया गांधी जी का लूसो ग्रिड एनालिसिस ये बनता है कि उनके लूसो ग्रिड एनालिसिस में 492 बनता है। तो 492 मेंटल प्लेन, बहुत दिमागी है। कांग्रेस पार्टी को इतने सालों से राजीव गांधी जी के जाने के बाद चला रही है ना, उनका देहांत कितना साल पहले हुआ था। 456 बनता है इनका, जो कि इसको गोल्डन लाइन बोला जाता है ना, जो कि किसी का भी किस्मत चमक सकता है। 951 जो कि विल पावर लाइन है। तो लूसो ग्रिड एनालिसिस के हिसाब से सोनिया गांधी जी देश की प्रधानमंत्री बन सकती हैं। 2004 में उनका वो ऑप्शन निकल गया था, लेकिन अब इनका डेस्टिनी नंबर इनको फेवर करेगा, किसी भी कीमत पे करेगा, क्योंकि उनकी ऑलरेडी एज 60 के आसपास हो चुकी है, 60 से ऊपर हो चुकी है उनकी एज। वेरी सिंपल है कि उनका 46 का, ओ माय गॉड, तब बहुत ज़्यादा एज है। फिर तो 70 के आसपास, 70 से ऊपर हो गया उनका एज। तो उनको तो अब बनना ही चाहिए, बनेंगी। लूसो ग्रिड एनालिसिस के हिसाब से बनेंगी, इंडियन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से वो नहीं बनेंगी, क्योंकि इनका दोनों मैचिंग नहीं है, दोनों ही अनलकी पार्ट है, जो कि आपको किसी भी वीडियो में यूट्यूब में ये नहीं मिलेगा ये बताने वाला कि 9 नंबर साइकी नंबर अनलकी नंबर होता है ना, और डेस्टिनी नंबर 5 नंबर लकी होता है। तो उसके अगर आपने साइकी नंबर के हिसाब से ये नाम नेम नंबर आपका रखा गया है तो ये भी अनलकी हो गया, आपका लकी नहीं होगा। ये फायदा कब पहुंचाएगा आपको, बाद में पहुंचाएगा जब आपका डेस्टिनी नंबर लकी होगा। इनका डेस्टिनी नंबर लकी होने के बावजूद भी चूंकि ये दोनों ही अनलकी है, इसलिए इनको कभी भी इंडियन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से इनको कभी फायदा नहीं पहुंचा इस बात का। इनके पास मौका आया 2004 में प्रधानमंत्री बनने का, उसके बाद भी वो नहीं बन पाए। पैसे की कोई कमी नहीं है, जो ग्रिड इसका बनता है 4, 5, 6, 9, 5, 1, ये सब 492 ये मेंटल प्लेन है ना। इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, खानदानी पैसा है ना। 100 पुश्त बैठ के खाए का इतना पैसा है इनके पास। नेहरू जी से स्टार्ट हुआ, इंदिरा जी से, फिर राजीव गांधी जी, फिर उनका कांग्रेस पार्टी का मनमोहन सिंह जी, जो बड़े बड़े है ना, जिन्होंने राज किया 10-10 साल 55 साल करके इस तरह से। तो इस मामले को देखा जाए तो इंडियन न्यूमरोलॉजी से नहीं है, लेकिन लूसो ग्रिड एनालिसिस से उनका प्रधानमंत्री बनना लिखा है। एस्ट्रोलॉजी क्या करता है वो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में मैं नहीं जाता हूँ, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में बर्थ प्लेस और बर्थ टाइमिंग चाहिए, जो कि मैं नहीं लेता हूँ। आई एम ए न्यूमरोलॉजर, मैं न्यूमरोलॉजी करता हूँ। और फिर से रिपीट करा दूँ, भाग्य को जान लो, उसके हिसाब से कर्म करो। जान लो कि आपके भाग्य में क्रिकेट प्लेयर बनना लिखा है कि नहीं लिखा है, फिल्म स्टार बनना। मैं फिल्म न्यूमरोलॉजी भी करता हूँ, हॉलीवुड न्यूमरोलॉजी, हॉर्स रेसिंग वाला न्यूमरोलॉजी भी मैं करता हूँ, है ना। अगर रेस कोर्स में जाते हो, पैसा लगाते हो तो वो भी करके दे दूंगा, लेकिन उसकी फीस बहुत ज़्यादा है। वो ऐसा नहीं कि फ्री ऑफ कॉस्ट में ऐसा हो जाएगा। फिल्म न्यूमरोलॉजी, अगर एक्टर बनना है, एक्ट्रेस बनना है, उसकी भी न्यूमरोलॉजी में करता हूँ। ऐसा नाम सेट कर दूंगा कि आप जाओ, आपको सफलता मिलना ही मिलना है। कोशिश करोगे तब ना, नाम चेंज कराओगे तब ना। चेंज योर नेम, चेंज योर डेस्टिनी, इस बात को नहीं भूलना है।
क्योंकि नाम चेंज करोगे तभी भाग्य चेंज होगा, उसके हिसाब से ही सब कुछ होगा, कि नाम में ही सब कुछ रखा है ना। ये बात को किसी कीमत पर नहीं भूलना। आज मैंने अपना नाम करेक्ट किया 24 साल से, आज मुझे सिर्फ नाम की वजह से मेरे पास जो भी है सब कुछ। मैंने बार बार कहा, आप लोग 10 लाख लोग जानते हैं मुझे इस कंट्री में, सिर्फ ओनली बिकॉज ऑफ माई नेम करेक्शन। नहीं तो एस्ट्रोलॉजर लोगों ने तो मुझे डुबाने में कोई कसर नहीं रखा था। उन्होंने क्या क्या गलत सलत उपाय बताया था मैं ही जानता हूँ। ये डर का बिजनेस है, जितना डरोगे उतना लोग डराएंगे। ठीक है, तो ईमानदार आदमी कुंडली बनवा लो आचार्य जी से, उनसे जान लो कि कोई भी पर्टिकुलर पार्ट आपका कारक मारक नहीं होना चाहिए, अंगारक नहीं होना चाहिए, नीच ऊंच का नहीं होना चाहिए, ग्रहण नहीं लगना चाहिए। और मेरे से जो काम करवाना है सब मैं एक ही रिपोर्ट में सब कुछ दे दूंगा, और वो इतने सस्ते में, ओनली 699 रुपये में। ओके देन, अगर वीडियो पसंद आए लाइक करो, इसको सबके साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और फीडबैक जरूर दीजिए, जिससे कि मेरा मनोबल बना रहे और अच्छा वीडियो बनाकर आप लोग। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी